नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा बहुत ही जल्द जिससे की हो जाएगी। तो उसके लिए जो मैंने कहा था कि इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट होगा, पार्ट होगा, उसका मैं वो वाले टॉपिक कराऊंगा जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जलप्रपात और झीलें। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इनके क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनमें, ठीक है, और यहीं से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस बार। ठीक है, अगर हार्ड बनाएगा तो इसी टाइप के बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ बांध दिया हुआ है और एक तरफ नदी दी हुई है। तो कोयना बांध, उकाई बांध या उकाई परियोजना, माता टीला बांध और मेटूर बांध। कोयना बांध की बात करें तो कोयना बांध आपका कोयना नदी पे ही है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है। उकाई परियोजना आपका ताप्ती नदी पे है, गुजरात वाले क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है। माता टीला बांध बेतवा नदी पे है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। माता टीला बांध यूपी स्पेशल में आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। मेट्टूर बांध आपका कंगसावती नदी नहीं है, मेट्टूर बांध आपका कावेरी नदी पे है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित या कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ जलप्रपात है और एक तरफ नदी दी हुई है। देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पे है, बिल्कुल सही है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है, यह भी बिल्कुल सही है। जोग का ही नाम है गेरसोप्पा, है ना, इसी को गेरसोप्पा भी कहा जाता है, जोग या गेरसोप्पा। कहाँ पे है, शरावती नदी पे है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में है, कर्नाटका। धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पे है, भेड़ा घाट नामक स्थान पर धुआंधार जलप्रपात बनता है नर्मदा नदी के द्वारा, बिल्कुल सही है। वट्टापराई जलप्रपात आपका चंद्रप्रभा नदी पर नहीं है, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन सी इज द राइट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है, बिल्कुल सही है। चचाई जलप्रपात बीहड नदी पे है, बिल्कुल सही है। ये वो नदियां हैं जो आपका एक्सेस पूछ ली जाती हैं। मान लो जैसे अभी आपने चचाई जलप्रपात हो सकता है पहली बार सुनाओ, और हो सकता है यही आज इस बार हार्ड बनाने के लिए पेपर में रख दे, ठीक है ना। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं आपको कराते हुए चल रहा हूँ। धुआंधार जलप्रपात अभी हम लोगों ने देखा नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी पर नहीं, ये किस नदी पे है, ये बूढ़ाही नदी पे है। बूढ़ाही नदी एक है आपकी कहाँ पर, झारखंड में। हाँ भैया, झारखंड में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में किस नदी पे है। चित्रकूट जलप्रपात नाम या तुरंत याद आ जाएगा भैया ये तो यूपी में होना चाहिए, जबकि ये गलत है, यूपी में नहीं है। चित्रकूट जलप्रपात आपका इंद्रावती नदी पे है। कहाँ है, इंद्रावती नदी पे। और किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। देख लो, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। और चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का इंपॉर्टेंट, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नियाग्रा जलप्रपात। अच्छा, नियाग्रा कहाँ पे है, तो ये भैया यूएसए में है। जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में नियाग्रा जलप्रपात जो ओरिजिनल वाला है उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। इंद्रावती नदी अमरकंटक के दक्षिण से निकलती है। अमरकंटक की जो पहाड़ी है ना, अमरकंटक की पहाड़ी, उसके दक्षिण से इंद्रावती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकला भारत में किस राज्य में है। तो पहली चीज तो एक क्वेश्चन आंसर यहीं से कंप्लीट हो गया कि भारत का सबसे ऊंचा या ऊंचाई वाला जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकला। कहां पे है, कर्नाटक। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, क्लियर। किस नदी पे अगर ये पूछ ले कुंचिकला, तो ये आपका ध्यान रखना है, कर्नाटक। कर्नाटक में एक नदी है वराही नदी, वराही नदी इसी पे स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना सेम अभी देखो हम लोगों ने देखा था, सबसे ऊंचाई वाला स्थित कौन सा है, कुंचिकला ही है, वराही नदी पे कर्नाटक में है। ठीक है,
नेक्स्ट, जलप्रपात और एक तरफ नदी मिलान करना है, अच्छे से देखेंगे और जो पहले आता है उसको पहले देखेंगे। हम लोगों ने देखा है जोग या गैरसुप्पा। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग या गैरसुप्पा, और कहाँ पे है तो ये शरावती नदी पे है, कर्नाटक में। डी का 3, डी का 3, तो डी का 3 इसमें है, डी का 3 इसमें है, बी और डी तो हटा दो, ठीक है। उसके बाद देखो दूध सागर, दूध सागर की अगर बात कर ले तो ये आपका है गोवा में। दूध सागर आपका गोवा में है, मांडवी नदी पे, क्योंकि गोवा में कौन सी नदी है, मांडवी नदी गोवा में ही तो है। तो ए का हो गया 4, और ए का 4 जैसे ही हुआ तो ऑप्शन ए इज द राइट। गोकक जलप्रपात की बात करेंगे तो ये आपका घाट प्रभा, और डुडुमा आपका मत्स्य कुंड। डुडुमा नाम याद रहे तो बाकी आपके ए और डी वाले फेमस हैं, आपको याद होगा, बेसिक अगर आपने पढ़ाई की है तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और इन सभी क्वेश्चन में मैं कहता हूं कि 90% चांस होते हैं कि आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, बिल्कुल सही है। चुलिया जलप्रपात चंबल पे है, ये भी बिल्कुल सही है। धुआंधार जलप्रपात तो बहुत बार देख लिया, नर्मदा पे है। जोग या गरसुप्पा आपका कृष्णा पे नहीं है, शरावती नदी पे है। कौन सी नदी पे, शरावती नदी पे है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के 2 राज्यों को साझा करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं लिखूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो 2 राज्यों में फैली हुई है। तो याद रखना पुलिकट झील। कौन सी झील है, पुलिकट। कहाँ पे है, तो एक तो भैया आपका आंध्र प्रदेश, और उसी के नीचे आपका क्या है, तमिलनाडु। क्या है भैया, तमिलनाडु। तो ध्यान रखना है कि पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है। अगर मैं चिल्का झील की बात करूं तो ये आपका उड़ीसा में है चिल्का झील। सांभर झील की बात करूं तो भैया ये राजस्थान में है, और लोनार झील की बात करूं तो ये आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो भैया आपका चिल्का झील है, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में है। वुलर झील के बारे में एक चीज याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बताओ। आगे अभी कौन सा, वुलर झील। और ये आपका आर में आर 2021 में पूछा जा चुका है, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, तो इसको हल्के में मत लेना। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 झील अवस्थिति देखना है कौन सा सही उत्तर है। झील है और अवस्थिति है। साला झील आपका अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। और अगर बड़खल की बात करें तो ये आपका हरियाणा में है, बिल्कुल सही है। ये नई नई झीलें हैं, याद रख लेना। लोकटक झील आपका मणिपुर में है। अब पूछेगा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, पूर्वोत्तर भारत की, तो भैया लोकटक झील एक ही मात्र झील है। और कालीवेली झील आपका तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे आपके चारों सही है, क्या है, चारों सही है, और इनको अच्छे से रट लेना, 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे आपके। नेक्स्ट, पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित है। कौन सी झील है भैया, पंचभद्रा झील। तो याद रखना है कि पंचभद्रा झील जो है ये आपको राजस्थान में है, और राजस्थान में ही एक बाड़मेर जिला है, बाड़मेर, बाड़मेर यहीं पर स्थित है, ठीक है। अब बाकी आपकी राजस्थान की इंपॉर्टेंट झीलें हैं, जैसे सांभर, डिंडवाना, पंचभद्रा हो गई, है ना, तो ये सभी लवली झीलें हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आर्द्रभूमि है और एक तरफ स्थान है। देखते हैं। सौज झील आपका मैनपुरी में है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपका यूपी स्पेशल वाला है, ठीक है ना, यूपी स्पेशल, और जियोग्राफी में भी है। सेखा झील आपका अलीगढ़ में है, सेखा पक्षी विहार भी अलीगढ़ में है। बखीरा संत कबीर नगर में है। सरसई नावर आगरा में नहीं है, सरसई नावर या सरसाई झील आपका इटावा में है। कहाँ है, इटावा में, तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, कयाल क्या है, कयाल, तो ध्यान रखना है कि केरल की जितनी भी लैगून झीलें हैं उनको कयाल कहा जाता है, अलग ही नाम है। वहाँ की संयुक्त झील जो है केरल की लैगून झीलें, उन्हीं को कयाल कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, एक तरफ झीलें हैं एक तरफ अवस्थितियाँ हैं। देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर
पुलिकट झील की बात करूं तो अभी हम लोगों ने देखा है कि 2 राज्यों में फैली हुई झील विस्तार है पुलिकट झील, एक है आंध्र प्रदेश और एक है तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश नहीं दिया हुआ है, तमिलनाडु दिया हुआ है। बी का 3, बी का 3, बी का 3, बी का 3, ऑप्शन बी में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद अगर और देख लें, अष्टमुड़ी झील आपका केरल में है। उसके बाद सूरज कुंड झील आपका ध्यान रखना है कि हरियाणा में है। बड़खल झील भी हरियाणा में है। हरियाणा में अभी बड़खल झील देखी थी और एक कौन सी देख ली? सूरज कुंड। ये 2 झीलें याद रखना है, कहाँ पे? हरियाणा में है। रूपकुंड झील आपका उत्तराखंड में है। और रूपकुंड झील के बारे में ध्यान रखना है, किसी को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। ठीक है ना, रहस्यमयी झील भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में नहीं है। उसके बाद आपका नक्की झील बोला है कौन सही सुमेलित है। नक्की की बात करेंगे तो ये आपका गुजरात में नहीं है। नक्की ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। पुलिकट की बात करेंगे तो या तो आंध्र प्रदेश आना चाहिए या तमिलनाडु आना चाहिए, तो ये भी गलत है। कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है किसके निकट? तो श्रीहरिकोटा आपका पुलिकट झील के निकट है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, ध्यान रखना है इसके बारे में। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? और अभी हम लोगों ने देखा है कि रहस्यमयी झील को किसको कह रहे हैं? रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इसमें पानी कहाँ से आ रहा है ये आज तक पता नहीं चल पाया, तो इस टाइप से इसको रहस्यमयी झील बोल दिया जाता है। ठीक है ना, है कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली जिले में है, चमोली जनपद में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बेम्बानड आपका केरल में है, बेम्बानड झील बिल्कुल सही है। डल झील कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, ये भी बिल्कुल सही है। लोकटक झील आपका पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। और लोकटक झील में ही एक तैरता हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है? केबुल लामजाओ। तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में कौन सी स्थित है? फुल्लर की बात करें, देखो कुछ नहीं आ रहा है तो एलिमिनेट करो। फुल्लर की बात करें तो ये आपका यूपी के पीलीभीत में है और यहीं से आपकी गोमती नदी निकलती है, पीलीभीत फुल्लर से। कोलेरू की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है। हमीरसर झील आपकी राजस्थान में है। हमीरसर, जितनी झीलें करा रहा हूँ याद रखना। और अंचार झील आपका जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में आपने वुलर झील सुना होगा, डल झील सुना होगा, अंचार पहली बार सुन रहे होगे तो याद रखना है अंचार। इस बार हो सकता है यही पूछ ले। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? बताओ, आ गया, पीलीभीत में है। कहाँ पर? यूपी में। यूपी स्पेशल वालों को तो बिल्कुल अच्छे से याद होगा। ठीक है, अगला है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको नदियों वाले पार्ट में कराया है गंगा नदी तंत्र, है ना, तो उस पर गंगोत्री, चौड़ाबाड़ी, संतोपत, त्रिशूल, माना ग्लेशियर, है ना, नंदाकिनी, ये सभी कराया हुआ है। तो जो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है, चौड़ाबाड़ी चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी? मंदाकिनी। कौन सी नदी निकल रही है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी निकल रही है तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के नीचे ही क्या स्थित है? केदारनाथ। क्या स्थित है? केदारनाथ। अब देखो, बोला है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो चौड़ाबाड़ी ये रहा, उसके नीचे जस्ट केदारनाथ है और फिर जो नदी है उसका नाम मंदाकिनी। तो केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, तो केदारनाथ के दक्षिण में तो चौड़ाबाड़ी नहीं है, हटा दो। केदारनाथ के पश्चिम में नहीं है, हटा दो। केदारनाथ के पूर्व में नहीं है, हटा दो। केदारनाथ के उत्तर में, तो ये केदारनाथ है और इसके उत्तर में ऊपर जाएंगे तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर मिलेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट। काफी डिटेल में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? हिमनद मतलब होता है ग्लेशियर। तो बोला गया है कौन सा ग्लेशियर सबसे बड़ा है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है ना, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, साल्टोरा ये सभी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जिसमें से सियाचिन सबसे बड़ा है। क्लियर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? सबसे बड़ी लैगून झील कहाँ पर? पूर्वी तट। अब पूर्वी तट में आपको पता है और नहीं पता है तो आप थोड़ा सा देख लो। पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। कोलेरू झील आपका
कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, चिल्का आपका उड़ीसा में है, और किलीवेली या कालीवेली आपका तमिलनाडु में है। तो ध्यान रखना, पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील या पूर्वी तट पर स्थित या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपका चिल्का झील है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो हम लोगों के जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे जलप्रपात और नदी झीलों से, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, वो सब भी मैंने आपको करा दिए हैं। आगे जो भी मुझे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको कराता रहूँगा। आगे मुझे मैपिंग भी करानी है अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन आंसर पसंद आए हो, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।